सब तरह से भक्त हैं हम तो। 20 साल हो गए हमें बीजेपी में, और बीजेपी में रहेंगे, चाहे भले ही सरकार गड्ढे में जाए या ऊपर जाए। ना बेसा हम तो अखिलेश के रंगे जीवन वन क्या ना करो, खूब करो। मोदी ने क्या करो, कांग्रेस के राहुल गांधी रहे, अखिलेश हुए, मायावती, कहीं कुछ ना, हर घर मोदी, घर घर मोदी। तो एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में, नोट है, उस पे दबा के आऊंगा। मैं तो किसी की साइड ना हूँ, निर्दलीय हूँ जी। भाजपा की सरकार में गन्ना पे 2 रुपये कुंटल बढ़ा है, और तुम कांग्रेस में 6 साल पहले देख लियो 80 रुपये बढ़ाया था। कोई इन्वेंशन करता है, कोई भी बंदा इन्वेंशन किसी चीज़ को करता है तो रेट वो अपने आप देता है कि मेरा इसमें इतने रुपए लगे हैं तो इसी हिसाब से मैं रेट दूंगा। आखिर किसानी तो किसान धान और वो पैदा करता है, किसानी क्यों नहीं देता अपना रेट। नमस्कार, मैं विपुल चौहान हूं और मौजूद हूं जिला बुलंदशहर की अनूपशहर विधानसभा में। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। इसी चुनाव के सिलसिले में हम लोगों से बात करने, उनसे सवाल पूछने और लोगों के मन की राय जानने हम उत्तर प्रदेश की गलियों में लगातार जा रहे हैं। और इसी चुनावी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इन लोगों के पास पहुंचा हूं। मैं यहां से गुजर रहा था तो देखा चाय की दुकान पर कुछ लोग मेरे बैठे हुए हैं। जैसे चुनाव है तो चाय की दुकान या अन्य किसी जगह पर चुनाव को लेकर बात होती ही रहती है। तो मेरे साथ एक चाचा हैं जो चाय बनाने का यहाँ काम करते हैं। अब कैमरा ऑफ था तो हम इनसे बात कर रहे थे। ये मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है? हरिओम सैनी। हरिओम सैनी, अच्छा हरिओम सैनी जी, जैसे आप हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में बता रहे थे तो क्या कह रहे थे, आप भक्त हैं मोदी जी के? हाँ जी। किस प्रकार के भक्त हैं? सब तरह से भक्त हैं हम तो। 20 साल हो गए हमें बीजेपी में, और बीजेपी में रहेंगे, चाहे भले ही सरकार गड्ढे में जाए या ऊपर जाए। तो सरकार तो हम जैसे इधर से बुलंदशहर में घूम रहे थे, वैसे भी गड्ढे, सड़कें भी गड्ढे में ही हैं। सरकार नहीं, सड़कें भी आपकी गड्ढे में ही हैं। तो आप भक्त, मैं जानना चाह रहा हूँ किस प्रकार के हैं, चुनाव विकास हो रहा है यहाँ पर? विकास काफ़ी हो रहा है। जो यहाँ गड्ढे थे 2-2 फीट के, आज वो बेंचों भागे चले जा रहे हैं। अच्छा, रोजगार मिल रहा है आप सभी को? पूरा रोजगार है। बच्चों को मिला आपके रोजगार? नहीं, बच्चों को तो अब मिलेगा भी, हमारे तो बच्चे छोटे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप कह रहे थे कि मोदी जी जो है चाय बनाकर प्रधानमंत्री बने हैं, आपको उम्मीद है कुछ इस प्रकार की? भाई ये तो हमारी तपस्या है। अब सुनो, हमने बुरे कर्म करेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? अगर अच्छे कर्म करेंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बन सकते हैं, क्या बात है। ऐसे तो नहीं है कि मोदी जी से प्रेरित होकर ये आपने चाय की दुकान खोली हो? नहीं, ये तो हमने खोली थी अपने उसमें। भाई मजबूरी एक ऐसी है, जब समय गलत आता है तो आदमी जन कहाँ पहुँच जाता है। और मैं भी नौकरी छोड़े बैठा हूँ 2000 सन में, 35,000 की नौकरी छोड़े बैठा हूँ, जो मैंने आज की चाय की दुकान खोली है। क्या नौकरी करते थे आप? मैं वाटर सप्लाई में था, बल्लभगढ़ वाटर सप्लाई में आप थे। तो काहे नौकरी काहे छोड़ दी फिर? छोड़ दी, बस ऐसी बात बनी थी। मतलब मोदी जी से इतना प्रेरित हुए कि नौकरी छोड़कर आपने चाय का जो है खोखा लगा लिया? दुकान पसंद आई जी। चाय की दुकान पसंद आई। मोदी जी से प्रेरित हुए ना आप इसमें? प्रेरित हुए मोदी जी से। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जैसे सरकार से हटेंगे तो आपका चांस लग सकता है कुछ? देखो चांस की तो भाई ये तो देखो कैमरा इधर है। नहीं, चांस तो देखो ऊपर वाले के हाथ की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो नसीब की बात है। मतलब देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को? भाई प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहे थे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, बोल नहीं रहे हैं आप। भक्त की पूरी सभी थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप? भाई अब जिस लायक जो आदमी है वो तो वही काम करेगा। आप इसी लायक हैं, चाय के लायक हैं आप लोग? तो चाय के लायक हैं, आगे की कोई पता नहीं। अच्छा, तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक और हैं हमारे साथ जो अखिलेश यादव के कट्टर समर्थक हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, यही उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है, एक साथ लोग बैठे हुए हैं, मत है मतभेद है लेकिन मित्रता वही अपनी जो गहरी है उत्तर प्रदेश की, यही खूबसूरती है। अच्छा, आप कह रहे थे अखिलेश यादव के आप समर्थक? भैया हम तो अखिलेश के संग है, रंगे संग। तो लेकिन ये आपके साथ, मैं पीछे आके आपसे बात करता हूँ, भैया थोड़ा पीछे। अच्छा, आप ये चाचा तो आपके पास बैठे हैं तो मोदी जी के समर्थक हैं ना? बेसा हम तो अखिलेश के रंगे जीवन वन क्या ना करो, खूब करो। मोदी ने क्या करो, देखो अखिलेश ने मिलेस लगाई निरी, और भैया रोड बनवाए की देने। मोदी ने कौन सी रोड बनवाए दे हैं?
यानी सभी जितने सुविधा करी है अखिलेश की देन है जो यहाँ है, बिजली में सब में। अब सबसे ज्यादा देखो पेट्रोल इतना महंगा कर दो, 100 रुपये लीटर, कोई हिसाब है? कौन की है, कौन की है? काहे की सही, हमें तो जो ना हमको करो, हम तो आगे बात करेंगे ना। अच्छा, जब अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस दी है, पेट्रोल डीजल घटाए हैं, तो फिर हट काहे गए हैं? 2000 करी, पास तो वाइन करी सब चीज। हाँ, तो फिर जब इतना काम अखिलेश जी ने कहा तो 2017 में हट काहे गए फिर? हमने कब हटे? हम तो अब न हटे, हम तो जब भी हार को तो हारी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। सपा को क्यों जाना पड़ा फिर प्रदेश के अंदर से? देखो सुनो, वाने वागे तो नेतागिरी है, ये तो कुछ करो। अभी समाज है, समाज किंग टूट पर है भाई, समाज की कोई पता न पर है। ऐसे कैसे ना ऐसे कुछ ना हो। समाज को नहीं पता कुछ? समाज को तो रो है, रोज किंग टूट पर है, कोई पता ना। मकान तो बना आपने मोदी? अरे बनाए, मोदी का छोड़ देगा, सब पे किस्त बांध के दे दे, सब ले लेगा सब पैसे। उन्होंने अखिलेश यादव जी ने अच्छे काम किए हैं, तो इस बार तो आप अखिलेश जी के साथ रहेंगे? जितने भी बालक है, बालकन को सबको सत्यानाश है गो, स्कूलन में सब स्कूल बंद। यहाँ कोरोना हो ना हो, सबको कोरोना है गो, सब मार दे। बताओ ये कोरोना कौन गया? कोरोना का कोरोना ना हो यहाँ, कोरोना नहीं है। तो इतने लोग जो कोरोना से मरे हैं हॉस्पिटल में मारे हैं, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल सबने मारे हैं। जितने छोटे डॉक्टर पर गए लगा रहे हैं। देखो सुनो, जितने छोटे डॉक्टर हैं उन्होंने बचाए हैं। ये को केस हो बिगड़ो हो, छोटे डॉक्टरों ने बचाए हैं और बड़े डॉक्टरों ने मारे हैं। गंभीर सरकार, आप सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, देख लीजिए। गंभीर आरोप लगा, सही कह रहे हैं। सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ पे 10 लोगों के बीच आप ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना नहीं है। भैया देखो सुनो, देखिए आपके पीछे हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। बताइए क्या बता रहे थे आप? मायावती या कराओ कहीं कुछ ना, क्या कह रहे हैं बताइए भाई, क्या जितने भी कांग्रेस के राहुल गांधी रहे, अखिलेश हुए या मायावती, कहीं कुछ ना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सीधी बात है यार। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मतलब अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया है, मायावती जी ने कुछ नहीं किया है, तो योगी जी ने क्या किया है? जरा दर्शकों को बताइए। क्या ना किया? आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि योगी जी ने क्या मुफ्त मिल रहा है? इतना कभी मिला आज तक? आपको भी मिल रहा है राशन मुफ्त? बिजली वगैरह जितनी आ रही है आज तक कभी नहीं है इतनी जो हुआ इस सरकार में। आपको मिल रहा है राशन मुफ्त? मिला, रोजगार मिला है? रोजगार मिला, अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी। तो फिर से भी फिर भाजपा एक बार फिर से आ रही है, सीधी बात है ना। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं मोदी दोबारा आएगा। मोदी तो नहीं, अभी तो 2022 में विधानसभा चुनाव है। मोदी आएंगे, मोदी आएगा तो आएगा ही। मोदी हम वोट देंगे मोदी देंगे। हम कट्टर आदमी, हम तो कट्टर हैं, हम कट्टर हैं, एलान है, कट्टर हैं पक्के वाले। सरकार कैसी लगती है आपको भाजपा की? भाजपा की सरकार सबसे सुपर चल रही है जी, जब से मोदी सरकार आई है। तब 2014 सुपर चल रही है, उससे पहले सुपर नहीं थी सरकार। ना दिक्कत ये, सुनो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और सन 1950 में यहाँ पे जो संविधान लागू हो गया था हमारा। जब से आज तक की गिनती में जन कितने प्रधानमंत्री बने भारत में, किसी पे कश्मीर का मसला और ये अयोध्या का मसला सॉल्व नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे हिंदू समाज को, हमारे भारत देश को, कि कश्मीर का मसला हमारा सॉल्व हो गया। और इधर अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण जारी है, और दूसरा एक तुम्हारा ये 3 तलाक वो करा दिया नियम लागू, और ये तुम्हारी काम धारा नहीं, 3 तलाक नियम लागू नहीं कराया, वो हटाया गया है। हाँ मतलब तो इससे हिंदू समाज को भी कुछ फायदा हुआ है? नहीं, हिंदू समाज चलो ये तो एक मोमडंस का मामला रहा। अपनी हमारे तो ये हिंदू समाज का एक मुद्दा सबसे बड़ा रहा है ये, कि एक तो ये जो है तुम्हारा कागज में जो कश्मीर का मुद्दा है वो सोल्व हो गया। इससे खुश हैं आप? हाँ बहुत खुश है, बहुत। ये किसी भी प्रधानमंत्री बहुत बने, अब से पहले किसी पे ये मुद्दा सोल्व भी ना हुआ। अच्छा। और दूसरा जो उत्पत्ति हुई है ये मतलब अयोध्या जो राम मंदिर की हुई है, इससे हम जो हिंदू समाज बहुत खुश है, मोदी सरकार से बहुत खुश है। रोजगार मिला है? हाँ रोजगार, अब सुनो अब ये 2 साल से तो रोजगार पे आके आप क्यों अटक जाते हैं? जब आपको हर चीज़ से, योगी जी से आप खुश हैं, आप भाजपा सरकार से खुश हैं, आप मोदी जी से खुश हैं, आप राम मंदिर से बन गए आप उससे खुश हैं, कश्मीर का जो मुद्दा था वो सुलट गया आप उससे भी खुश हैं, 3 तलाक से भी आप खुश हैं, तो फिर रोजगार पर आके, रोजगार पर जब बात होती है तो आप चुप क्यों साथ लेते हैं? जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसको योग्यता अनुसार उसको अपनी जगह में जॉब करने का वो मतलब ये
नियम वो जो काम बरकरार है वो अपनी जॉब करे। अब ये थोड़ी है 5वीं पास को जो कागज में कलेक्टर बना दिया जाए। अच्छा, किसानों के बारे में आप क्या कहें? दिल्ली में जो है सरकार के खिलाफ पिछले 10 महीने से लगातार किसान बैठे हुए हैं और उन्हीं किसानों में से 650 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया, भाजपा सरकार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात चाचा, आऊँगा आपके पास दोबारा, फिर आऊँगा। जो ये गाजीपुर बॉर्डर पे जो ये किसानों की वो चली है, इनमें एक भी किसान नहीं है, सारे के सारे नेता हैं। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कागज में 2 महीने दिल्ली में किसान नहीं है। दिल्ली में किसान नहीं। दिल्ली में कौन किसान है बताओ? दिल्ली में जो किसान बैठे हो किसान नहीं है। वो किसान नहीं है कोई भी, वो सब कठपुतली है, सब नेता हैं। वो किसान ये है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं खेतों में, वो किसान है। वो कौन है फिर? वो नेता है। वो तो सब ये वो किस पार्टी के? राजनीति मुद्दा है सब ये राजनीति। तो मतलब नकली किसान है वो नकली है, सब बेकार है। आप नकली कैसे कह रहे हैं उनको? आप जो 3 बिल जो आए हैं, किसान कौन होता है? जो खेती में अपनी खेती को वो करता है। अगर किसान के पास में 2 घंटा नहीं है, अगर जो काम है यहाँ से काम है दिल्ली के लिए जाने के लिए, वो यहाँ पे पड़े 2 महीने 4 महीने से वहाँ पे किसानी करते हैं आप? हाँ। आप किसानी करते हैं? किसान आदमी। आप बिल के बारे में जानते होंगे जो सरकार ने पेश किए थे 3 बिल? हाँ, कुछ पता है, कुछ जानते हैं आप। तो मतलब आपको क्या लगता है, किसानों के हित में है या अनहित में है? किसानों के आप सुनो, सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है जी, किसानों के लिए भी। क्या अच्छा किया सरकार ने? तो कहा था कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों का जो गन्ने का रेट है वो भी हम बढ़ाएंगे। ऐसा तो पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं हुआ है, और 2014 के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे तो चीनी मिल में जाकर देखो ना, हर साल गन्ने का रेट बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? देखो जाके 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में कहाँ बढ़ा? आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं, 4.5 साल में कहाँ बढ़ा है गन्ने का रेट? आप कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, आप किसान गन्ना को ले लो, धान को ले लो। पिछले साल जो अब से पहले जो काम है 1200-1400 बिके है, आज की डेट में काम है 3000 बिक रहा है धान। तो कहाँ बिक रहा है 3000? मंडी में चलो आप मेरे साथ। कौन सी मंडी में बिक रहा है? चलो नाज मंडी में। ये जो नाज मंडी है, हाँ। चलेंगे आपके साथ हम भी किसानी करते। 3000 हमारा भी नहीं बिका है कहीं। 3000 का रेट, 3000 जो है मेरी। अच्छा, एक बात मेरी सुनिए, हम भी किसानी है, हमारे पिता किसान है, लेकिन 3000 जो है हमारा कहीं नहीं बिका है, हमारा नहीं बिका। आपका उपलंद शहर में बिक रहा है धान की मैं बात कर रहा हूँ। 2800 से 3000 रेट है बाबूजी आज भी। आप देख लीजिए जाके, आज का रेट है पक्का। अच्छा, हाँ। तो गन्ने के रेट तो नहीं बढ़े हैं? गन्ने देखो। अच्छा, आपको लगता है 2022 में किसानों की आय जो है दुगनी होगी? देखो अब होती है तो मतलब अच्छा बात है, होती है तो किसानों के लिए अच्छी बात है जो सरकार का नियम। अच्छा, मुझे एक बात आप सीधे बताइए, किसानों से संबंधित एक बात मुझे सीधे बताइए। आपने कहा वो नकली किसान है जो दिल्ली में बैठे हैं, नेता हैं। हाँ, वो सब नेता हैं। तो कैसे है नेता? किस प्रकार के नेता? कौन सी पार्टी के? आप बताइए तो सही एक बार। वो सब कांग्रेस जो है लाखों किसान हैं, लाखों किसानों की संख्या है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, और उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह जो है किसान आंदोलन हो रहे हैं, किसान महापंचायत हो रही है, सभाएं हो रही है। अजी आप तो हमें एक बात बता दो, हमारे जिला बुलंदशहर से किसान वहाँ पे कितने हैं बताओ हमें? एक भी ना होगा किसान जो मतलब असली किसान होगा, खेती में काम करने वाला कोई नहीं जाएगा वहाँ। क्योंकि जो हो रहा है वहाँ पे, चलो वो जिसके लिए अपना वो मुद्दा उठा रहे हैं ठीक है, किसान कह रहे हैं अपने आप को, लेकिन किसान वो है जो खेतों में काम करता है। वो उनमें से तुम देख लो, ये जितने भी लोग हैं सब, कोई भी किसान ना है वहाँ पे, बस वो ठेकेदार हैं सब। किसने बैठाए हैं फिर वहाँ? वो किसानों के ठेकेदार हैं। वो किसने बैठाए हैं? वो कांग्रेस ने बैठाए वो। अच्छा, कांग्रेस ने बैठाए हैं? हाँ, विपक्षी दल बैठा रहा है उनको। अच्छा, अगर भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो वो जो है कांग्रेस ने बैठाए हैं, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है। अगर मतलब भाजपा का विरोध करेंगे तो विपक्ष हो जाएगा क्या? अगर हम किसान जो है वो भाजपा का विरोध करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो विपक्षी हैं? नहीं, विपक्षी वो है ही, वहाँ से ही है वो, यहाँ का कोई ना हमारे यहाँ का। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह लोधी। गांव कौन सा है? जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर। अच्छा, यही है जी, यूपी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। हाँ, बताइए। ठीक है, चलते हैं, और भी मौजूद है हमारे साथ। हाँ भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा की सरकार में गन्ना पे 2 रुपये कुंटल बढ़ा है, और तुम कांग्रेस में इसी साल पहले देख लियो 80 रुपये बढ़ाया था। कोई इन्वेंशन करता है, कोई भी बंदा इन्वेंशन किसी चीज़ को करता है तो रेट वो अपने आप देता है कि मेरा इसमें इतने रुपए लगे हैं तो इसी हिसाब से मैं रेट दूंगा।
आखिर किसानी तो किसान धान और वो पैदा करता है, किसानी क्यों नहीं देता अपना रेट, और लोग क्यों देते हैं, मतलब सरकार से क्यों रेट आते हैं सर। तो अब तो ये तो आप ही के चाचा हैं जो भी हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जो है सबसे अच्छी है, किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। और जो किसान बैठे हैं ये जो है ये नकली किसान हैं। अब देखो नकली किसान सही या असली सही, इससे भारत इसे उत्तर प्रदेश का तो कोई भी किसान नहीं गया है इधर, कोई नहीं है, सब दिल्ली के हैं। और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या खुद कह रही है बैठो, तो मतलब जो अपने हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो इसलिए वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भाजपा दोबारा रिपीट हो रही है प्रदेश के अंदर? जी ऐसे तो हम कह ही नहीं सकते, रिजल्ट आएगा जब भी पता पड़ेगी कौन सी आप आएगी। किसकी तरफ है? मैं तो किसी की साइड ना हूँ, निर्दलीय हूँ जी। निर्दलीय हो? नहीं, किसी को तो वोट करेंगे, किसी को तो करेंगे। मैं तो एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में, नोट है एंड उस पर दबा के आऊँगा, मुझे कोई सरकार पॉलिटिक्स सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बुलंदशहर जिले के अनूपशहर विधानसभा के कुछ लोग, इनसे मैंने बात की। ये भाजपा के समर्थक भी हैं, इनमें से कुछ अखिलेश यादव के समर्थक भी हैं, अन्य पार्टी के समर्थक भी हैं, जिन्होंने सभी अपनी अपनी अलग अलग राय रखी, अपने अलग अलग सवाल रखे।